हो उसमें भी है और वो अलग से भी है, समझ रहे हैं? तो जैसे जैसे अगर किसी व्यक्ति को किसी बात से डर लग रहा है, किसी व्यक्ति को किसी बात से डर लग रहा, किसी बात से क्रोध आ रहा, किसी बात से द्वेष आ रहा, किसी बात से ईर्ष्या आ रही है, किसी बात से जलन हो रही है ना, या किसी बात से वासना आ रही है, या कोई व्यक्ति बहुत वासना में हो, क्रोध में हो, डर में हो, भय, है ना, तो उसको कैसे समाप्त किया जाना चाहिए? क्या उपाय है? हाँ, प्रज्ञा से। उसको उपाय है, जैसे मान लीजिए अगर कोई किसी बात से जो है क्रोध में आ जाता है, भय में आ जाता है, लोभ में आ जाता है, द्वेष में आ जाता है, तो अगर कोई भय में आता है तो उसको कैसे समाप्त करेंगे? उसको कैसे समाप्त करेंगे? इधर जो है, जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी चीज़ से भय है तो उसको समाप्त करने का जो तरीका है, जैसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो तत्काल में जिस बात से भय हो रहा है ना, उसको ख़त्म करना चाहिए। तो तत्काल में कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तत्काल में ख़त्म कर सकते हैं तो आप अपना चिंतन बदल करके, ठीक है, समझ में आ रहा? तत्काल में जो भय, जैसे मान लीजिए एक तो भय पहले से बना है तो उसको रहने दीजिए जैसा है। जड़ से जो ख़त्म करने की बात है तो जड़ से ख़त्म होगा ही, जब होगा तब होगा। लेकिन अभी जो आपको डर लग रहा है या भय लग रहा है या फिर क्या कहते हैं क्रोध है, द्वेष है, तो तत्काल में जो हो रहा है उसको ख़त्म करिए। आज अगर आप अभी ख़त्म करना, इस समय को, प्रेजेंट टाइम को अगर आप ख़त्म करना सीख गए तो जो भूतकाल से चला आ रहा है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। अभी जैसे जो लोग नहीं कहते कि हमारे पीछे भूत पड़ गया है, तो यही होता है भूत और कोई बात नहीं होती। जो पिछला कर्म है, पिछली बातें हैं, वो बार बार रिपीटेशन होता है उसका आपके जीवन में, और वो बातें आपको दुखी करती हैं, समझ रहे? तो और वो इतनी दुखी करती हैं, आपके मन मस्तिष्क पर इतनी छा जाती हैं कि उन बातों के अलावा बाकी कोई बात याद नहीं रहती। तो फिर आदमी पागल बना फिरता है, फिर आदमी जो है चंचल होकर के फिरता है, फिर आदमी अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है, कुछ उसे होश नहीं रहता, क्या बोलता है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, किसी पर उसका नियंत्रण नहीं रहता। और जब किसी पर नियंत्रण नहीं रहता तभी ना हम कह देते अरे तो इसके ऊपर किसी और का बस हो गया है, इसके ऊपर किसी और की क्या पड़ गई है? छाया पड़ गई है, किसी का बस हो गया है, किसी। तो किसकी छाया पड़ जाती है? तो फिर बोलते भूत की छाया पड़ गई। तो भूत क्या? तो भूत बोले तो वही पहले का किया गया कर्म, उसी की छाया है ना, उसी का सब वही फिर बोलते ना, तो उसके पीछे भूत पड़ गया। पिछले जन्म की बात नहीं हो रही है, ये इसी जन्म की बात हो रही है। अभी इसी जन्म में जो कुछ आपने किया है, क्या बहुत अच्छा किया है? पिछले जन्म की बात नहीं हो रही, ये इसी जन्म की बात हो रही। आप इसी जन्म को छोड़ दीजिए, कल जो आप लोगों ने किया क्या वो ठीक था? समझ रहे? वो कल की बातें नहीं ठीक है। तो पिछला जन्म और इसी जन्म ये सब तो बात छोड़ ही दीजिए, कल तो छोड़ दीजिए, अभी आप जो कर रहे हैं वो क्या ठीक है? क्या अभी आप क्या कर रहे हैं?
अभी आप कहीं ना कहीं भूतकाल में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं भविष्य काल में जा रहे हैं। अभी आपका मन वर्तमान में स्थित है क्या? जहाँ पे है यहाँ स्थित है क्या? तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है। बात समझ में आ रही? भूतकाल क्या बोलते हैं, पूर्व जन्म, उसकी तो बातें बहुत दूर है और उसमें पढ़ना भी नहीं है। समझ में आ रहा? तो तत्काल कैसे उसको ख़त्म करें? तो तत्काल आप देखोगे तो तत्काल की बातें क्यों बढ़ती हैं, क्यों भय लगता है? सबसे जो पहली बात है कि आप वैसा चिंतन करते हैं, सबसे पहली बात। तो पहला बात क्या करिए, चिंतन पर कंट्रोल करिए। अब चिंतन पर कंट्रोल कैसे करेंगे? चिंतन पर कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई उपाय नहीं है। तो उसके लिए हमको कोई सती लेना पड़ता है, कोई सहारा लेना पड़ता है, अम्मा सती। तो आपकी जो सती, मान लीजिए हमने आप लोगों को बुद्धानुसती बताया, तो चिंतन पर कंट्रोल करना है तो आपको तत्काल क्या करना चाहिए? बुद्धानुसती का उपयोग करना चाहिए। ठीक है? जो आनापान सती करते वो आनापान सती का उपयोग करे, जो और कोई सती करते उसका उपयोग करे। लेकिन यहाँ आप लोग किसका अभ्यास कर रहे हैं? यहाँ आप लोग किसका अभ्यास कर रहे हैं? बुद्धानुसती का। तो आप क्या करेंगे? बुद्धानुसती का उपयोग करेंगे। तत्काल वाली बात, पहले बात समझिए। पूरा तो भय खत्म होगा नहीं, पूरा दुख खत्म होगा नहीं, लेकिन जो तत्कालिक दुख अभी भी आ रहा है, बार बार अभी समझ में आ रहा है, तो ये कैसे खत्म होगा? इसको आप तत्काल जो है बुद्धानुसती का उपयोग करिए। ठीक है? जब आप बुद्धानुसती का उपयोग करेंगे तो उसको नया, जैसे कोई दीपक जल रहा हो तो आप उसको नया तेल तो नहीं दे रहे हैं ना, पहले का तेल है जो वो जल रहा है, अभी नया उसमें ईंधन नहीं डाल रहे। यानी पहले का जो भय है, क्रोध है, वो चल रहा है, अभी नया आप कुछ नहीं डाल रहे। चिंतन करके, चिंतन करना मतलब कि नया ईंधन डालना, खूब अच्छे से समझिए। चिंतन करना मतलब कि नया ईंधन डालना। तो जो पहले का है वो तो जल ही रहा है और आप ऊपर से नया नया डाल रहे हैं। तो जो भी भय की बातें हैं उसको छोड़ करके आप चिंतन बदल करके बुद्धानुसती करिए। जब आप बुद्धानुसती करेंगे तो अभी तत्काल जो सारी चीज़ें हैं वो खत्म होगी। और दूसरी चीज़, संगति अच्छी करिए। संगति अच्छी करिए। संगति क्या होती है कि अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हैं जो आपको इसी तरह ले जा रहा है, आपको पता है आप इन सारी चीज़ों से भयभीत है। कुछ लोग भयभीत होने के लिए टिकट खरीदते हैं। बात समझ में? वो खाली डरने के लिए टिकट खरीदते हैं। जो है 250, 300, 500 खर्चा करके सिनेमा हॉल में खाली डरने जाते हैं। आप समझिए कितने बड़े मूर्ख हैं। जो भूत प्रेत की मूवी देखने जाते हैं या फिर और डरावनी मूवी देखने जाते हैं, तो वो डरना खरीद रहे हैं ना। आप सोचिए कितनी मानसिकता जो है उल्टी है। और आप जो है मान लीजिए जिन चार चीज़ें भयभीत हो जाते हैं, सोचिए ज़रा। तो इसलिए क्या करना है कि नया कोई ऐसा दोस्त भी नहीं रखना है, या ऐसे दोस्त, ऐसे मित्र का भी संगति नहीं करना जो मित्र आपको डराए या क्रोध में ले जाए या द्वेष में ले जाए। कैसे ले जाएगा? वो भी आपको यही बात करेगा, जिन जिन बातों से आपको डर है, भय है ना, वही बात करेगा। तो ऐसे मित्रों की संगति क्या करें? बंद करें। दूसरी बात। तीसरी बात, ऐसी चीज़ें पढ़ना बंद करें, ऐसी बातें देखना बंद करें और ऐसी बातें सुनना बंद करें। ठीक है? और चिंतन बदल दें। तो धीरे धीरे क्या होगा कि तत्काल का जो बात है, तत्कालिक जो बात है, वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। फिर जब तत्कालिक बात आप नया कुछ नहीं दे रहे हैं तो जो पुराना है वो आपको भयभीत करने लगेगा या जलाने लगेगा। तो धीरे धीरे वो भी जल जल के क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि दिया बिल्कुल वैसे बचा है लेकिन जलना बंद हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो जीवन आपका वैसे ही रहेगा, दिया बोले तो जीवन आपका वैसे ही रहेगा, लेकिन जलना बंद हो जाएगा। क्या
क्या जलना बंद हो जाएगा? जो राग में जल रहे हैं, द्वेष में जल रहे हैं, क्रोध में जल रहे हैं, भय में जल रहे हैं, इसका जो मूल है आप जानोगे ना, ये जो डर का, भय का जो मूल है, वो मूल कहीं ना कहीं आसक्ति में है। आप किसी जीवन से आसक्ति कर लिए इसलिए भय है, किसी व्यक्ति से कर लिए, वस्तु से कर लिए इसलिए भय। अगर आप आसक्ति खत्म करते हैं तो ये जो भय नाम की चिड़िया है अपने आप उड़ जाएगी। बात समझ में आ रही? असली बात किसकी है? आसक्ति। ये तो भय, ये बीमारी नहीं है, थोड़ा सा समझिए। भय नाम की कोई बीमारी, ये बीमारी नहीं है, ये लक्षण है। किसका? आसक्ति। जैसे मान लो किसी को बुखार हुआ, उसको ऑलरेडी टीबी हुई है ना, और कोई बीमारी हुई है, मलेरिया हुआ है, खसरा हुआ है, तो उसकी वजह से उसको क्या आ रहा है? बुखार आ रहा है। तो बुखार बीमारी है क्या? बुखार तो लक्षण है ना, लेकिन आप बुखार ही पकड़ के रह जाते हैं, बुखार ही भगाना, बुखार ही ऐसा ऐसा। लक्षण क्या है वो देखिए। तो लक्षण है उसका मलेरिया है, टीबी है, खसरा है, जो कुछ भी है। ठीक वैसे ही जब आपको डर आता, क्रोध आता, द्वेष आता है, तो ये सब बीमारी नहीं है, ये लक्षण है। बीमारी क्या है? आसक्ति, इच्छा, वासना, ये बीमारी है। लोभ, मोह, ये बीमारी है। इसको खत्म करना, इसे जब आप खत्म करेंगे तो ये सब अपने आप खत्म हो जाएगा। तो क्या करना है? जिन जिन बातों से आसक्ति है, जिन जिन बातों से लोभ है, जिन जिन बातों से मोह है, उस मोह को, लोभ को खत्म करना। दूसरी चीज़, किसी किसी को वासना से, कोई वासना से परेशान है, तो वासना से भी जो परेशान है उनके लिए भी यही सूत्र है। वासना मतलब जैसे 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 काम वासना समझ लीजिए। वासना का मतलब होता है इच्छा, ठीक है? वासना का मतलब होता है इच्छा। लेकिन काम वासना का मतलब होता है किसी स्त्री के, अगर पुरुष है तो स्त्री के प्रति, स्त्री है तो पुरुष के प्रति, तो वो जो उसके वो जो है काम वासना से संबंधित आता है। और केवल वासना का मतलब होता है इच्छा। तो कोई मतलब काम वासना से पीड़ित है तो वो कैसे निकलेगा बाहर? उसके लिए भी यही सूत्र है। जड़ से खत्म करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले आपको अपना चिंतन बदलना पड़ेगा। तो चिंतन कैसे बदलना है? तो चिंतन में आपको क्या बदलना पड़ेगा? जैसे आप लोग बार बार किसी चीज़ का चिंतन कर रहे हैं, वो चिंतन किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थिति का चिंतन कर रहे हैं, वो चिंतन आपको बदल लेना है। आपको किसका चिंतन करना है? बुद्ध का। यानी क्या करना है? बुद्ध का चिंतन करना है, यानी क्या करना है? बुद्धानुसति करना है। आप अब बुद्धानुसति करने लग गए तो तत्काल में जो आपको दुख हो रहा है उससे तो निकल गए ना। बाकी कोई पहले से जो देखा है, सोचा है, सुना है, वो आपको तकलीफ देगा। लेकिन अभी तत्काल में आप इन सारी चीज़ों से वर्तमान, जो व्यक्ति वर्तमान की घड़ी को पकड़ना सीख गया, जो व्यक्ति वर्तमान के जो है पल को पकड़ना सीख गया, जो वर्तमान के क्षण को पकड़ना सीख गया, तो वो भूत और भविष्य दोनों बदल करके रख देता है। बात समझ में आ रही? जो वर्तमान के पल को पकड़ना सीख गया वो भूत और भविष्य को दोनों बदल देता है। लेकिन समस्या ये है कि वर्तमान में भी हम भूत और भविष्य के बारे में ही सोचते हैं, जबकि वर्तमान में हमें केवल जो आपको बताया जा रहा है वही करना है। बात समझ में आ रही? ये वर्तमान का समय, वर्तमान की बातें, वर्तमान का कार्य इतना शक्तिशाली होता है, इतना शक्तिशाली होता है, जो भूत और भविष्य दोनों बदल सकता है। इतना शक्तिशाली होता है। अभी मान लो आप किसी चीज़ से बचना चाहते हैं, किसी स्त्री से बचना चाहते हैं, किसी पुरुष से बचना चाहते हैं, किसी व्यक्ति से, वस्तु से बचना चाहते हैं, कोई घटना घटी उससे बचना चाहते हैं। आपके मान लीजिए आपके मित्र लोग चले गए, है ना, मित्र लोग, परिजन लोग चले गए कोरोना में, तो आप उससे बचना चाहते हैं। अब उससे बचना भी चाहते हैं और चिंतन भी किसका कर रहे हैं? नहीं, उसी चीज़ का बचना जिससे चाह रहे हैं, जिससे आप बचना चाह रहे हैं, चिंतन भी किसका कर रहे हैं? उसी चीज़ का। तो बचना कहाँ हुआ?
अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आपको चिंतन बदलना पड़ेगा, क्योंकि चिंतन से ही संसार है। समझ में आ रहा? चिंतन से ही संसार है और चिंतन से ही क्या है? मुक्ति है। तो आपको चिंतन बदलना पड़ेगा। तो जिस जिस चीज़ों से आप बचना चाहते हैं पहले उन चीज़ों का चिंतन बदलिए, और चिंतन बदलने के बाद आपका जो अशुद्ध चिंतन है उसको बुद्ध चिंतन करिए। और जैसे आप बुद्ध चिंतन करेंगे तो वर्तमान पल आपके हाथ में आने लगेगा। एक एक पल वर्तमान का वो आपके हाथ में आने लगेगा। और जो ये वर्तमान का पल आपके हाथ में आने लगेगा, जो वर्तमान की डोर आपके हाथ में आ गई, तो उसको खींच खींच के आप भविष्य भी क्या कर लेंगे? अपने हाथ में कर लेंगे। उसको खींच के भूतकाल भी अपने हाथ में कर लेंगे। सारी चीज़ें दोनों बदल सकते हैं। समझ रहे? तो हमको क्या बदलना है? वो भी बदल जाएगा। वो मतलब कि जो भूतकाल की बातें हैं जो आपको तकलीफ देती हैं, अब वो तकलीफ नहीं देंगी, तो इसलिए भूतकाल भी बदल गया ना। ऐसे बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए भूतकाल की बातें जो आपको तकलीफ दे रही हैं, आपने वर्तमान की डोर पकड़ ली है, तो वो आपको तकलीफ नहीं दे सकती, चाहे कितनी भी भयानक हो। समझ में आ गया? तो पूरा काम जो वासना से भी प्रेरित है, काम वासना से भी पीड़ित हैं, उनको भी क्या करना चाहिए? सबसे पहले चिंतन बदलना चाहिए। चिंतन बदल के क्या करना चाहिए? जो अशुद्ध चिंतन हो रहा है उस चिंतन में क्या करते होंगे? वो किसी व्यक्ति का, वस्तु का, यानी किसी स्त्री का या पुरुष का चिंतन करते होंगे। तो उस चिंतन को बदल करके अब क्या करना है? बुद्ध चिंतन करना। तो तत्काल उससे बाहर निकल जाएंगे। फिर क्या करना है? ऐसे मित्रों की, दोस्तों की संगति बंद कर देनी है, जो आपको ये सब सिखाए, जो आपको ये सब पढ़ाए, जो आपको ये सब बताए, जो आपको इन सब सारी चीज़ों में ले जाए। समझ रहे? तो ऐसे व्यक्ति का तुरंत संगति बंद कर देनी। और तीसरी चीज़ कि ऐसी चीज़ें देखना, सुनना, है ना, ऐसी बातें देखना, सुनना, पढ़ना, है ना, इसको भी क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। जब आप इन सारी चीज़ों को देखना, सुनना, पढ़ना बंद कर दे रहे हैं और आप वर्तमान के समय को बुद्धानुस्मृति में लगा दे रहे हैं, तो यकीन मानिए वर्तमान का समय भी आपको आपका अच्छा होने लग जाएगा। और जो भूतकाल की बातें हैं उसको भी, यानी कि पहले का जो संस्कार है, पहले का जो कर्म है, वो भी क्या हो जाएगा? धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो ये इतना अद्भुत सूत्र है, इतनी अद्भुत बातें हैं, लेकिन इसमें आप लोगों को पकड़ बनानी पड़ेगी। तो अब समझ में आ गया कौन से पल को पकड़ना है हमको? वर्तमान के पल को पकड़ना है। तो वर्तमान पल कैसे हाथ में आएगा? हाँ, बुद्ध चिंतन से। वर्तमान पल बुद्ध चिंतन से, शुद्ध चिंतन से हाथ में आएगा। वो अगर आपको पकड़ में आ गया तो वही है एक, जैसे मान लो बाहर अगर सूरज है और उसकी रोशनी, अगर मान लो आप अंधेरे कमरे में है, अगर कहीं से रोशनी आ रही है, तो छोटी सी अगर रोशनी आ रही है तो उस रोशनी को पकड़ करके आप सूरज तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? यानी सूरज, इसका रोशनी आ रही तो इसका मतलब सूरज भी होगा। तो अगर आपको एक रोशनी पकड़ में आ गई तो सूरज भी पकड़ में आ जाएगा, यानी सूरज का भी सामना आपको हो जाएगा, सूरज का भी दर्शन आपको हो जाएगा, वो भी आपको मिलेगा। ये ऐसे जैसे मान लीजिए आप वर्तमान समय को पकड़ते हैं, वर्तमान समय आपके पकड़ में आ गया, तो वर्तमान समय मतलब कि सुख में है ना। समझ रहे? सुख की एक रोशनी तो हाथ लगी। बात समझ में आ रही? और अगर सुख की एक रोशनी हाथ लगी तो जो सुख का सागर है, जो सुख का सूरज है, जो सुख का चांद है, वो भी हाथ में लगेगा कि नहीं लगेगा? बात समझ में? तो केवल आपको वर्तमान क्षण को, वर्तमान पल को बदलना है। और वो कैसे बदलेगा? सही संगति से, सही उपदेश से, सही कार्य से, सही चिंतन से, सही बोलने से, सही करने से। अगर आप ये करते हैं तो वर्तमान पल आपका बदलेगा, और वर्तमान पल आपका बदलेगा तो सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएगी। ठीक है? तो अब निरंतर क्या करेंगे आप लोग? बुद्धानुस्मृति का अभ्यास। ये सूत्र अगर समझ में आ रहा है ना, तो उसमें नमो तस्सै भगवतो इतने बोलना है। नमो तस्सै बोलिए, नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ये भी नहीं आता, हाँ ये भी नहीं आता तो बोलिए बुद्धं शरणं गच्छामि,
मतलब कुछ भी करिए, लेकिन बुद्ध का उसमें आता है। लेकिन सबसे अच्छा जो है वो यही है, इति पिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। इति पिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। सबसे अच्छा यही है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें भगवान के 9 गुण आते हैं। समझ रहे? 9 गुण आते हैं। 9 गुण कौन कौन से हैं बताइए? विद्याचरण तो एक ही है ना? संपन्न, विद्याचरण संपन्न तो एक ही है ना? और अनुत्तर। देखिए, अरहं इतिपिशो भगवा, अरहं यानी अरहत, अरहं सम्मा संबुद्धो, 2 विचाचरण संपन्नो, सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। ये 9 गुण हो गए। समझ में आ गया? फिर से समझिए, अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। तो ये 9 गुण हैं। 9 गुण को जो बार बार अपने जुबान से बोलेगा, पहले तो ये जुबान से ही बोलना है आपको। जो 9 गुणों को बार बार अपने जुबान से बोलेगा तो ये फिर एक समय आएगा कि इसको जुबान से नहीं बोलना है, बोलना पड़ेगा। वो कहाँ से चलने लगेगा? आपके मस्तिष्क से चलने लगेगा, मन से चलने लगेगा। फिर धीरे धीरे मन से चलने लगेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि फिर वो आपके हृदय से चलने लगे। और हृदय से चलने लगेगा ना, तो हृदय से ही सारा खून क्या होता है? संचालित होता है कि नहीं? हृदय से खून संचालित होता है, धमनियों से होकर के और कोशिकाओं से होकर के, शिराओं से होकर के खून सारे शरीर में जाता है। तो जब ये बातें हृदय से चलने लगेगी, क्या? इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो, ये अगर हृदय से चलने लगा तो फिर क्या होगा? फिर ये पूरे शरीर में समा जाएगा। क्या? बुद्ध के गुण, ये सारी चीज़ें। और बुद्ध का जो है ज्ञान, बुद्ध का ध्यान, बुद्ध के गुण अगर किसी के शरीर में समाएंगे ना, तो वो नाचेगा, खेलेगा, कूदेगा नहीं, शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। समझ रहे? और जो परम अवस्था है, परम सुख की अवस्था है, उसको प्राप्त होगा। वो ऐसी जगह जा कर के स्थित हो गया कि अब उसे कोई दुख भी छू नहीं सकेगा। ये इसका उपयोग है। समझ में आ रहा है? चलिए, कुछ समय के लिए आप सभी लोग बुद्धानुस्मृति का उपयोग करिए, प्रयोग करिए, या बुद्धानुस्मृति का अभ्यास करिए। बोलिए एक साथ, इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। सब लोग अपने मन में बोलिए ऐसे ही। अच्छे से बैठिए पहले। नहीं, ये आप लोगों को इसको याद ही करना पड़ेगा, आपको भी और इनको भी। ये बाकी लोगों को याद है, तो आपको इसको याद ही करना पड़ेगा। और इसको याद करके फिर इसको निरंतर बोलना ही पड़ेगा। समझ रहे? और जब भी जैसे जो हम लोग साधना करते हैं, तो साधना में इसको बोलना कैसे है? इसको आप बैठ करके भी बोल सकते हैं, चल करके भी बोल सकते हैं। अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल कम करिए। तो जब आप मोबाइल का इस्तेमाल कम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? आप बुद्धानुस्मृति का अभ्यास करेंगे, ध्यान का अभ्यास। क्योंकि यहाँ का पूरा आप लाभ लेके जाइए।
नहीं तो फिर समस्या क्या होगी, यहाँ पे आप खूब कर नहीं पाएंगे, फिर वो इसका लाभ नहीं हो पाएगा, और ऐसी जगह से आप वापस जाएंगे तो फिर बाकी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे। समझ रहे? तो यहाँ खूब इसका अभ्यास करिए। तो जब भी आप बैठते हैं, बैठ करके कमर, पीठ, गर्दन सीधी करके बैठ करके भी आप एक एक श्वास के सहारे, एक एक श्वास भीतर आ रही है बाहर जा रही है, उसके सहारे आप क्या करेंगे, बुद्धानुस्मृति का अभ्यास करेंगे। एक एक श्वास भी ऐसे व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, एक एक श्वास में बुद्ध का स्मरण होना ही चाहिए। और जब एक एक श्वास में आप बुद्ध का स्मरण करेंगे तो धीरे धीरे समस्त श्वास भी आपकी बुद्धमय हो जाएगी। आपका शरीर, आपका मन, आपका हृदय, सब कुछ बुद्धमय हो जाएगा। समझ रहे? तो इस तरह से इसका अभ्यास करिए। और इसको फिर चलते हुए भी बोल सकते हैं, खाते हुए तो नहीं बोल सकते, लेकिन खाते हुए आप अपना ध्यान तो भोजन पे रखेंगे, लेकिन चलते हुए बोल सकते हैं। आप स्नान कर रहे हैं तो भी बोल सकते हैं। आप जो है कोई कार्य भी अगर कर रहे हैं तो उसके साथ भी क्या कर सकते हैं, इसका निरंतर स्मरण, यानी चलते, उठते, बैठते, सोते, निरंतर इसका। रात को नींद आई कि नहीं? अच्छी नींद है? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। ठीक है, ठीक है। फिर आज जैसे पानी गिरता, कहाँ से, गिरा था वो दीवार पे, कहाँ से पानी? जहाँ पे आप बैठे ना वहाँ पे। तो ये खुला था ना, इसलिए पानी गिरा। नहीं, खिड़की से तो फिर छोटा छोटा एंगल में वहाँ पे देखो दाग लग गई। कहाँ था? ये दीवार पे। ते पहले का है, कल रात को, कल आ रहा था। कल रात को बहुत सारा पानी हुआ था। कोई बात नहीं, अब बारिश में बारिश नहीं होगी तो फूल थोड़ी झड़ेंगे। बारिश में बारिश ही होगी, पानी आएगा। समझ रहे हैं? तो उसका तो सामना करना ही है। ठीक है, चलिए। तो आज के दिन इतना ही। आप सभी लोगों के जीवन में हमेशा हमेशा सुख, शांति और यश बढ़े, यही मंगल करना है।